नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे कुल्लू जिला मुख्यालय के ढालपुर में बसंत उत्सव का लोग आनंद ले रहे हैं। तो वहीं ढालपुर में शुरू हुई नई पैराग्लाइडिंग साइट में मानव परिंदे उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। एक ओर जहां बसंत उत्सव में व्यापारिक मेला चल रहा है, तो वहीं मेले में आने वाले लोगों के लिए पैराग्लाइडिंग भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बीते दिनों हुई बारिश के बाद आसमान साफ होने के बाद ढालपुर में पैराग्लाइडिंग होते देख लोग भी इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने लगे। आपको बता दें कि सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर के प्रयासों से ढालपुर में नई पैराग्लाइडिंग साइट शुरू की गई है। पैराग्लाइडिंग आने वाले पर्यटकों का कहना है कि यहां पर पैराग्लाइडिंग करते समय कुल्लू शहर का बहुत ही मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। वहीं स्थानीय लोग भी पैराग्लाइडिंग होते देख इन तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद करने से अपने आप को रोक नहीं पाते। गुजरात से आए पर्यटक ने बताया कि वह 20 लोगों का ग्रुप यहां घूमने आया था, जिन्होंने ढालपुर में पैराग्लाइडिंग की। उनका कहना है कि पहले तो उन्हें थोड़ा डर लगा, लेकिन जब हवा में उड़ान भरी तो उनका सारा डर गायब हो गया। हम सूरत से आए, 20 लोगों का ग्रुप है पैराग्लाइडिंग करने के लिए स्पेशली। और ऊपर से आते हैं ना, तब व्यू तो बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ दिखता है नजदीक का, और डर है ना वो सब निकल जाता है। जो भी होता है ना, वो सिर्फ वहाँ पर पैर पाँव रखते निकलते डर चला गया। फर्स्ट टाइम किया। ध्रुवी गजेरा, हम गुजरात से आए हैं, सूरत गुजरात से आए हैं। और अभी ये कुल्लू में रिवर राफ्टिंग किया और अभी पैराग्लाइडिंग भी करना था, तो यहाँ पे किया हमने। स्टार्टिंग में पहले बहुत डर लगा, बट बाद में हो गया स्टेबल और बहुत मजा आया। हम लोग 20 लोग आए हैं और हमने फर्स्ट टाइम, मुझे वो हाइट से बहुत डर लगता है, तो मैंने ऊपर से देखा कि यहाँ सब ये कर रहे हैं। मैंने कुल्लू देखना था, तो हम लोग वहाँ से जम के इतनी थोड़ी सी डर लगा। फिर ऐसे छू बनते रहो, ऐसे कभी बर्ड्स तो नहीं बन सकते। ऐसा लगा कि हम पंच बन के उड़ रहे हैं। बहुत अमेजिंग व्यू और कुल्लू है ना, बहुत बहुत मतलब बहुत बढ़िया। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी 30 अप्रैल 1685 को नाहन पहुंचे थे। उनके आगमन दिवस को नाहन में सिख लोग आगमन दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें अनेक आयोजन भी किए जाते हैं। इसी कड़ी में 10 दिवसीय आगमन जोड़ मेले का आयोजन भी यहां किया जाता है। बता दें कि बीती रात को सिख कल्चरल नाइट के साथ ही मेले का आयोजन किया गया था। सिख नाइट में युवा सिख दस्तों ने प्राचीन युद्ध शैली पर आधारित गतका का प्रदर्शन भी किया। वहीं नौजवान सिख दस्ते के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने बताया कि गुरुजी के नाहन आगमन दिवस पर यह आयोजन यहां किया जाता है और सिख कल्चरल नाइट आयोजित की जाती है। युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी यहां दिया जा रहा है। सिंह जी महाराज जी के 338वें नाहन आगमन पर्व के उपलक्ष्य में सिख नौजवान सेवक जत्था, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और समूह सिख जत्थेबंदियों नाहन द्वारा जोड़ मेले का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन समारोह है। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। 34 सीटों में से कांग्रेस ने 24 सीटों पर कब्जा कर लिया। इन चुनावों में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री चुनावी प्रचार में उतरे हुए थे, लेकिन इन चुनाव में सबसे अच्छा रिपोर्ट कार्ड लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रम आदित्य सिंह का रहा। शिमला ग्रामीण में 4 नगर निगम के वार्ड आते हैं और इन चारों वार्डों में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। हालांकि 2017 में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से केवल कांग्रेस 1 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन इस बार विक्रमादित्य सिंह का जादू यहां चला और चारों सीटें कांग्रेस की झोली में उन्होंने डाली हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस जीत के लिए शिमला की जनता का आभार जताया है। तो पूरा योगदान रहा, डील हो चुका है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड है और यहाँ पे पिछले काफी समय से चुनाव भी हो रहे हैं और हमारे पार्षद यहाँ से अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी दिवाकर जी जो हमारे यहाँ से पार्षद करने की क्षमता है, तो उसको क्षेत्रवाद जो है रोक नहीं सकता है। ये नारे जो है ये कमजोर लोग देते हैं, धरती पुत्र, क्षेत्रवाद, जातिवाद। हमारे लिए सब लोग बराबर है, सबको हमने मिलकर आगे चलना है। सब आपने जो है हमारी झोली को खाली नहीं छोड़ा।
तो मेरा आपसे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारी टूटू में बहुत समय से हम यहाँ पर नहीं जीत पाए थे, मगर इस बारी जिस तरीके से आपने अभी जो विधानसभा के चुनाव, हमारे लिए हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, जान जाए मगर जुबान ना जाए, वचन ना जाए, इस सोच के साथ हम आगे चलते हैं। कांग्रेस पार्टी को नगर निगम चुनावों में पूर्ण बहुमत मिली है। मैं इसके लिए शिमला शहर की प्रबुद्ध जनता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे पार्टी के नेतृत्व पे अपना भरोसा जताया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुक्खू जी और हमारी प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सभी साथियों ने जो इन चुनावों में जाकर लोगों के बीच में जाकर जन समर्थन प्राप्त किया और हमारी करीबन इसमें 24 सीट्स कांग्रेस पार्टी की आई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम शिमला में 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने 34 में से 24 सीटों पर अपना कब्जा किया है, जबकि बीजेपी के खाते में केवल 9 और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट ही आई है। चुनाव में 20 महिला प्रत्याशी जीती हैं। इस जीत से कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित भी है और जीत का जश्न मुख्यमंत्री आवास से लेकर कांग्रेस ऑफिस तक देखने को मिला है, जहां पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अन्य नेताओं ने पहुंचकर पत्रकार वार्ता की और जनता का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बड़ी जीत को जनता की जीत करार दिया है और कहा कि कांग्रेस के 5 महीने का कार्यकाल और कांग्रेस की गारंटियां जनता के लिए हितकारी रही हैं। देखिए, मैं शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि शिमला की जनता ने 5 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी तक हुए हैं और हमें जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें हमें दी है। और मुझे खुशी इस बात की भी है, ये चुनाव जो अभी हुआ वो हाथ के निशान पर हुआ था, चुनाव चिन्ह के निशान पर हुआ था। पिछले जो चुनाव थे वो चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच में बैठे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी प्रेस के बंधु, सबसे पहले तो आज मैं जो हमारे कॉरपोरेशन का रिजल्ट निकला है, जितने भी पार्षदगण जीत कर आए सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो हमने लोगों को प्रॉमिसेस किए हैं उसको विधिवत तरीके से उस कार्य को करेंगे। जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, सभी हमारे महिला वर्ग, आदर के योग्य सभी बुजुर्गों ने जो काम किया है पार्टी के लिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव को जीतने में जो हमें सहयोग दिया और दिन रात कार्य किया, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। कर्मचारियों को आचार संहिता के लगने के बीच में डीए की किस्त जारी करना, घोषणा करना, कर्मचारियों को रेगुलर करने की जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उसकी घोषणा करना, ये 3 महीने पहले की जा सकती थी, 4 महीने पहले की जा सकती थी, लेकिन कॉरपोरेशन के चुनाव के बीच में ये सब घोषणा करना, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। और दूसरी बात ये है कि पूरी सरकार लगी होती है, मैं उन सारी चीज को लेकर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने चुनाव को लड़ा, गंभीरता से लड़ा। और देखिए, अंतर कुछ जगह 8 वोट का अंतर है एक जगह, और एक जगह 39 वोट का अंतर है, एक जगह 34 वोट का अंतर है। ऐसे मामूली से अंतर से जो है वो सारी चीजें जो है वो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में गया है। कसौली विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं खराब हैं। यहां पर सबसे बड़ा अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर है, जहां पर
सुविधाओं के अभाव में मरीजों को सोलन इलाज करवाने आना पड़ता है और यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर हैं। कसौली के विधायक ने इस पर संज्ञान लेते हुए कह दिया है कि कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में आदर्श अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसी के अलावा उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अधिकारी सही से अपने कर्तव्य निर्वहन न कर जनता को परेशान कर रहे हैं, उन्हें सही से कार्य करने की सलाह दी है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने बताया कि स्वास्थ्य की समस्याओं को देखते हुए धर्मपुर में आदर्श अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपनी विधानसभा में भी बात की है और जब हम विधानसभा का जो सत्र था उसमें अपनी बात रखी गई। उसमें आपको एक मैं बताना चाहता हूं, जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है उसमें हम एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट धर्मपुर में बनाने वाले हैं, जिसमें कम से कम 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होंगे। और हमने इसके ऊपर भी बात की कि जो टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन हो जाएं, ताकि जो भी टेस्ट हों वो कहीं पे भी अगर पेशेंट रेफर होता है तो उसके जो टेस्ट हुए हुए हैं वो दोबारा उनको टेस्ट के पीछे ना जाना पड़े। जुना विश्राम गृह में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विजय डोगरा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस सरकार ने यह फैसला लिया था कि हम लोग पार्टी के चिन्ह में चुनाव करवाएंगे और उसी प्रकार पार्टी के चिन्ह में चुनाव संपन्न भी हुआ। कांग्रेस ने 34 में से 24 सीटों पर अपनी भारी भरकम जीत दर्ज की है। यह बहुत ही बड़ा मैंडेट है। पार्टियों के चिन्ह पे चुनाव करवाए जाएंगे और ये हिमाचल प्रदेश में दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है। और उन्होंने ये फैसला लेके एक ये प्रयास किया कि पार्टियां जब चुनाव चिन्ह पे अपने चुनाव लड़ती हैं तो नगर निगम, क्योंकि इस देश का सबसे पहला नगर निगम है, अंग्रेजों के समय से यहां ये कॉरपोरेशन चलती आ रही है और उसका चुनाव भी पार्टी चिन्ह पे होना चाहिए। और चुनाव हुआ, उसमें कई तरह की अटकलें लग रही थी, लेकिन कल उन अटकलों पे विराम लगा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 5 महीने में जो काम किए उस कार्यकाल के दौरान जो आम जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं, प्रदेश क्योंकि कर्मचारी बहुल प्रदेश है और इसमें कर्मचारियों के बहुत से मुद्दे थे। शिमला नगर निगम चुनाव में 24 वार्डों में जीत के बाद सुखविंदर सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और विधायक हरीश जनरथा ने एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस कर शिमला की जनता का आभार जताने के साथ ही विपक्ष के आरोपों पर जमकर पलटवार किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस की ये तीसरी जीत है। सरकार बनने के बाद यह पहला चुनाव था जिसमें लोगों ने जो जनादेश दिया है, यह पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा जनादेश हमें मिला। इस सरकार के कामों पर जनता की मुहर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार को पचा नहीं पाई है। शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रभु जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिनके परिश्रम और संघर्ष से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई। जैसे चौहान साहब ने कहा, आज तक के हिमाचल के इतिहास में चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस की बात है, बीजेपी की बात है, कभी भी इतनी सीटें 24 सीटें नहीं आई है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। गाना डाउनलोड हुआ?